हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी बातें, सारी चीज़ें हम हमारे दोस्तों को बताते हैं, परिवारजनों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कोई परेशानी हो या फिर सेक्स लाइफ से जुड़ी कोई दिक्कतें हो तो इनका सामना वो करते हैं, लेकिन ये सामना करते करते वो काफ़ी मायूस हो जाते हैं क्योंकि वो किसी से शेयर ही नहीं कर पाते। पर अफसोस, इस पर कोई खुलकर बात भी नहीं करना चाहता, नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें हिचकिचाहट होती है। क्योंकि दोस्तों, लेकिन अभी शर्माने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही सरल और बेहतर तरीके से देंगे, वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है इस शो के खास मेहमान, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपके सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत, वेलकम। नमस्ते। तो दोस्तों, बेहतर सेक्स लाइफ और बेहतर ऑर्गेज्म रिलेशनशिप को खुशहाल बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि सेक्स के दरमियान बेहतर कैसे बना जा सकता है। तो आइए हम जानेंगे अलग अलग सेक्स पोजीशंस के बारे में, जिससे कमजोरी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो और जिससे क्लाइटोरियल स्टिमुलेशन जिसे हम कहते हैं वो भी लगता है ऑर्गेज्म के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहली बार सेक्स की मिशनरी ग्राइंड सेक्स पोजीशन क्या होती है। इसके बारे में डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। डॉक्टर साहब, क्या होती है ये पोजीशन? डेफिनेटली स्नेहा जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे दर्शकों की सबसे ज़्यादा डिमांड है, इसकी वजह से हमने लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम काफ़ी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जानकारी ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है और अलग अलग सेक्स पोजीशंस क्या है। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यहाँ पे, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही हमें आजमाना है। 476 पोजीशन में से आज हम देखने वाले हैं मिशनरी ग्रिंड पोजीशन क्या होती है। बहुत बार ये पोजीशन को हम क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि जिस केस में छोटा पेनिस हो, छोटा लिंग हो, उसकी ब्रेड्थ कम है, लेंथ कम है, उसमें टेक्निक काम में आता है। तो क्या रहता है मिशनरी ग्रीन। इसके अंदर मिशनरी मतलब फीमेल पार्टनर सुपाइन, यानी चेहरा ऊपर है उनका, दोनों लेग्स बाजू में है, पीठ सपोर्ट कर रही है बेड के साथ, और यहाँ पे मेल पार्टनर वहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में, यहाँ घुटने के बल वहाँ पे क्रिया करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रिंडिंग मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन। तो इस वक्त पूरा पेनिट्रेशन इंट्रावेजाइनल होने के बजाय यहाँ पे जो क्लाइटोरल रीजन रहता है, लीबिया सेपरेट करके वहाँ पे मेल प्यूबिस यानी मेल का जो प्यूबिक पार्ट रहता है उससे वहाँ पे क्लिट रीजन को, क्लाइटोरल रीजन को वहाँ पे फ्रिक्शन देना रहता है, और इसे नॉन पेनिट्रेटिव सेक्स भी कहते हैं। और इसके क्या फायदे होते हैं, कैसे कैसे ऑर्गेज्म होता है, क्या बेनिफिट होते हैं, देखेंगे। और जी, इसी के बाद में ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये मिशनरी ग्रिंड पोजीशन जो होती है सेक्स की, तो इससे ऑर्गेज्म में कैसे ये काम आता है? और दूसरी बात, जिनको कमजोरी है, शीघ्र पतन है, उनको इनका क्या फायदा है? 3 क्वेश्चन एट ए टाइम। डेफिनेटली, इसलिए तो ये पोजीशन हमें देखना है, अदरवाइज क्यों डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। बहुत बार पार्टनर की डिमांड रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है। जैसे मेल पार्टनर कहेगा वैसे फीमेल को भी कहने का काफ़ी बड़ा हक है।
यहाँ पे जिसमें स्मॉल पेनिस रहता है तो वहाँ पे उन्हें सिर्फ पिनो वजाइनल सेक्स से फीमेल्स को ऑर्गेजम नहीं होता। वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व्स रहते हैं, वो पार्ट रहता है क्लाइटोरिस, और उसे फ्रिक्शन करने के लिए जब तक प्यूबिक सिम्पाइसिस पार्ट वहाँ पे क्लाइटोरल रीजन उसका टिप जो है या वल्वल रीजन को फ्रिक्शन नहीं करेगा तब तक डेफिनेटली वहाँ पे ऑर्गेजम नहीं होगा। और दूसरी बात, मेल पार्टनर को भी स्टिमुलेशन लगता है, डायरेक्टली वो एक्ट करने जाएगा तो 1 मिनट के अंदर फॉल डाउन हो जाएगा। तो ऐसे ए पार्ट ऑफ फोर प्ले ग्राइंडिंग मैकेनिज्म में उन्हें शीघ्र पतन भी नहीं होगा और डेफिनेटली ड्यूरेशन काफ़ी देर क्यों चलेगा, क्योंकि कुछ लोगों को ग्लास इतना सेंसिटिव रहता है कि थर्स करने के बाद जब वो एंटर करते हैं वजाइनल वॉल में उसके कॉम्प्रेशन से इमीडिएट वो इजैकुलेट करते हैं और उन्हें भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो मिशनरी ग्रीन पोजीशन का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, फीमेल को भी ऑर्गेजम हो रहा है, मेल का भी ड्यूरेशन बढ़ रहा है और उसे सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। ये फायदा होता है इस सेक्स पोजीशन का। और डॉक्टर साहब, सतीश जी आपके साथ बात करना चाहते हैं। पहला फोन आ रहा है बोरीवली से। सतीश जी, सर से सवाल पूछिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। हाँ जी। हाँ। हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट हुआ हो तो कौन सी सेक्स पोजीशन सेफ होती है, उसकी मालूमात दीजिए। क्या बात है, हिप रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट क्योंकि जिसमें अवस्कुलर होता है नेक, यंग एज में उन्हें हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन थेरेपी, यानी ऑर्थोपेडिक वाला बोलेगा भाई मेरा काम था, ऑपरेशन हो गया, आगे का मुझे पता नहीं है, ऐसा नहीं रहता है। देखो हर एक को फिट क्यों बनाना है भाई, हिप जॉइंट क्यों रिप्लेस करना है हमें, भाई उसको सेक्सुअली फिट बनाना है हमें। तो ये फिट करने के बाद कम से कम 3 या 4 वीक्स तक कोई एक्टिविटी करनी नहीं है। और जब भी उन्हें एक्टिविटी करनी है तो मेल पार्टनर यहाँ पे स्टैंडिंग में रह के थर्स करेगा, फीमेल पार्टनर यहाँ पे लाइंग डाउन मिशनरी पोजीशन में रहेगा। तो डेफिनेटली ए पोजीशन में किसी भी तरह से वहाँ पे प्रेशर नहीं आता और दूसरी भी पोजीशन सेफ रहती है जिसमें मेल लाइंग डाउन पोजीशन रहता है और फीमेल ऑन टॉप में काउगर्ल पोजीशन में भी वहाँ पे वो कर सकते हैं। लेकिन फीमेल पार्टनर को एक केयर लेनी है कि उसका बटक्स का बॉडी का वेट मेल पार्टनर के हिप्स के ऊपर नहीं आना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन के लिए सुखी जीवन का मंत्र का बुक देख सकते हैं। और डॉक्टर साहब, ये मिशनरी ग्रिंड सेक्स पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं, किसको सशक्तिकरण मिलता है, वो भी और बताइए। इसलिए फिटनेस जरूरी है जी। एक देखो यहाँ पे फीमेल पार्टनर को लाइंग डाउन भी हो तो इतना रिलैक्सेशन नहीं रहता है क्योंकि उसे अपने थाइज उसे मेंटेन रखना है कम से कम ऑर्गेज्म होने तक, मतलब 10-15 मिनट तक। और उसके लिए क्या होता है वहाँ पे सशक्त या मसल स्ट्रांग लगते, नहीं तो बस क्रैम्प आना बीच में शुरू हो गया और लेग छोड़ दिया और प्रोसीजर छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पे कौन से मसल टॉट हो रहे हैं, गर्डल मसल पेल्विक के हो रहे हैं, वहाँ पे थाई मसल्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, नी जॉइंट के मसल्स है, एंकल मसल्स है क्योंकि उन्हें होल्ड करना है। और मेल को यहाँ पे नी जॉइंट के बल वहाँ पे थर्स्टिक करना है। तो ग्लूटियल मसल स्ट्रांग होते जा रहे हैं और बैक मसल, तो इस तरह दोनों को भी इसका फायदा होता है, इससे फिटनेस भी मिलता है, बॉडी भी शेप में आती है और अट्रैक्टिव भी आप बनते हो। तो ये बड़ा फायदा रहता है एक्टिविटी का। जी जी। सेक्स की द ट्विस्ट स्टाइल सेक्स पोजीशन क्या होती है? वेरी नाइस। यहाँ पे ये पोजीशन क्यों देखना, ये काफी मेरे मेल के ऊपर आता है। ट्विस्ट का कहना यही रहता है कि वहाँ पे दोनों पार्टनर एक दूसरे को एक्स की तरह क्रॉस होते हैं। तो यहाँ पे कैसे आ रही पोजीशन है, मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, वही बेड पे वहाँ पे दोनों एक तरफ से अलग अलग है, दोनों के लेग के क्रॉसिंग, यानी राइट का लेग लेफ्ट के पार्टनर जो है वहाँ पे ऊपर क्रॉस हो रहा है और लेफ्ट वाला लेग एक दूसरे को क्रॉस करके वहाँ पे प्यूबिक रीजन पास में लाके वहीं पे थर्स्टिंग करने से वहाँ पे एक एंजॉयमेंट अलग तरह से मिलता है, बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है और वहाँ पे वो पीछे से रेल डाउन करके भी एक्टिविटी करते हैं। और डेफिनेटली पोजीशन बदलने से दोनों को भी काफ़ी अच्छा एडवांटेज होता है। क्या होता है देखेंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब, महिला दर्शक है शलाका जी संभाजी नगर से, उनका कॉल लेते हैं। शलाका जी, पूछिए सवाल। जी नमस्ते सर। जी जी नमस्ते जी, बोलिए। सर मेंसेस जब चालू हो तो कौन सी सेक्स पोजीशन बेहतर होती है, जानकारी दीजिए। क्या बात है। मेंसेस में और डेफिनेटली पहले तो एक सवाल है कि यहाँ पे करना चाहिए या नहीं, और करे तो कैसे करे। बहुत बार यहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स चेंज होने की वजह से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बदलने से वहाँ पे बहुत बार इच्छा जो रहती है, लिबिडो जो रहता है वो बढ़ता है। लेकिन
जहाँ पे कुछ कारणों से ज़्यादा ब्लीडिंग हो, तो ऐसे केसेस में सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी एडवाइस करेंगे। एक्टिव ब्लीडिंग में उसके फायदे भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी हो, अलग से हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे समझो मेंसेस अभी फिनिश होने को आए हैं, तो कौन सी पोजीशन लेनी है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मिशनरी पोजीशन। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह से वुमन ऑन टॉप पोजीशन इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से क्लॉट्स और ब्लीडिंग बढ़ सकता है। तो यहाँ पे मिशनरी स्टैंडर्ड पोजीशन में डेफिनेटली भी जो कलेक्शन है वहाँ पे मेंटेन रहेगा अंदर ही। सिर्फ एक केयर लेनी है कि वहाँ पे उनके क्लोथ्स है या लिनन्स है खराब ना हो, इसलिए कोई बेडशीट या प्लास्टिक शीट्स देते हैं और वहाँ पे पार्टनर को कोई प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह दोनों की सम्मति हो तो एक्टिविटी कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा फीमेल पार्टनर को ऐसा होता है कि वो ब्लीडिंग कम होती है, वहाँ पे जो पेन क्रैम्प्स आते हैं मेंसेस में वो भी कम हो जाते हैं। लेकिन सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी का सलाह मशवरा करके और सुखी जीवन का मंत्र का बुक देख के ये इसे फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और ये जो ट्विस्ट स्टाइल सेक्स पोजीशन है, इससे कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? डेफिनेटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्विस्ट स्टाइल लेने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों आमने सामने हैं, पीछे रेल कर रहे हैं अपने हाथों से, मतलब ट्राइसेप्स मसल है, बाइसेप्स मसल है, शोल्डर मसल्स है, इसे स्ट्रांग रखना है और बीच में उसे ढीलापन नहीं आना चाहिए, नहीं तो गिर जाओगे बेड के ऊपर। दूसरी पोजीशन, एक दूसरे को जब लेग क्रॉस करते हो और उस वक्त यहाँ पे थर्स्टिंग नहीं कर सकते, ये थर्स्टिंग नहीं होता है, यहाँ पे रोटेटरी मूवमेंट से या टू एंड फ्रो मूवमेंट से वहाँ पे आपको जो एंजॉयमेंट है, जो एक्टिविटी करनी है, जिससे आपका ड्यूरेशन बढ़ने में काफ़ी अच्छी मदद होती है। और ये भी दोनों पार्टनर के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन कह सकते हैं। उसमें बहुत अलग अलग प्रकार है, जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे हम देखते जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, और एक सवाल ये है कि ये जो द ट्विस्ट स्टाइल सेक्स पोजीशन है, अगर ये आपको इसमें परफॉर्म करना है तो जाहिर है फिटनेस लगेगा ही, मजबूत शरीर चाहिए। तो इसका और फिटनेस का क्या ताल्लुक है? और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोसीजर करते ही वो क्रैम्प में जाते हैं, बहुत बार स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे मैं सबको कहता हूँ, जो भी ये पोजीशन ट्राई कर रहे हो, जब सबको डिस्क्लेमर रहता है ना, अंडर गाइडेंस मतलब यहाँ पे कम से कम डॉक्टर्स का, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी का सलाह मशवरा क्यों लेना चाहिए। जैसे एक दर्शक ने पूछा, किसको हिप जॉइंट बिठाया है, किसको नी जॉइंट बिठाया है, किसको एंकल में प्रॉब्लम है, उनको रेस्ट्रिक्शन रहता है। जो नॉर्मल है, फिट है, स्विमिंग, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज जो करेंगे, जिसके मसल स्ट्रांग हो गए, वही मेंटेन करेगा 15-20 मिनट एक्ट के लिए, और विदाउट क्रैम्प और विदाउट पेन रखने के लिए आपकी एक्सरसाइज मेंटेन रखो। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, अकेले की एक्सरसाइज नहीं, दोनों की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, दोनों का फिटनेस ज़रूरी है। और ये कहते हुए और अपने दायरे में रहते हुए ये पोजीशंस आप ले सकते हो और खुद का और अपना पार्टनर का सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। इंपॉर्टेंट मैसेज डॉक्टर साहब ने दिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, और जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी, मार्गदर्शन किया। तथा अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। तथा सेंटर्स के सारे डॉक्टर साहब के नाम दिए गए, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं। तथा सर के सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर भी आप फिर एक बार अपनी डायरी में नोट डाउन करके लीजिए, अपने मोबाइल में फीड करके रख लीजिए। तथा डॉक्टर साहब की वेबसाइट है सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप अपनी सारी सेक्स संबंधी लैंगिक समस्याओं का निराकरण डॉक्टर साहब के माध्यम से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब इजाज़त ले लें। डेफिनेटली। तो दर्शकों की इजाज़त लेते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखना।